Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे अपन एक्सरसाइज 9 की, जिसकी पिछली क्लास में मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई। बात करते हैं अपने वहीं से आगे दूरी सूत्र पर आधारित एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वहीं से अपन आगे चलते हैं। यदि अपने पास दो बिंदु हो जिनमें एक बिंदु के निर्देशांक हो एक्स वाई, मान लीजिए एक बिंदु है एक्स वाई और एक दूसरा बिंदु है वो है मूल बिंदु, जिसको ओ से दर्शाएं। और आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। प्रश्न ये है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो कि किसी बिंदु है, इस किसी बिंदु को अपन मान लें पी एक्स वाई और यहां लिख दे की दूरी, और मूल बिंदु के निर्देशांक की अपन लिख दे ओ 0 0। यानी एक तरह से मूल बिंदु से किसी बिंदु यानी पी एक्स वाई की दूरी, तो ओ और पी बिंदु हो गए मेन, तो ओ और पी के मध्य दूरी क्या होगी? ओपी। बताया था आपको, मूल बिंदु हो गया ओ और दूसरा बिंदु हो गया पी, तो ओ और पी के मध्य दूरी ओपी। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा? अपन देखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ओपी इक्वल x2 का मान कितना है? x माइनस x1 का 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का y माइनस y1 का भी 0, इसका होल स्क्वायर। तो ओपी इक्वल इसके क्या लिख जाएगा? अंडर रूट x में से 0 गया तो x का स्क्वायर, y में से 0 गया y का स्क्वायर, तो अपने पास OP बराबर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। इस प्रकार मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित अपन एक प्रश्न करते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न लेते हैं अपन एक, तो प्रश्न लेते हैं मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की डिस्टेंस क्या होगी। यानी प्रश्न ले लेते हैं अपन मूल बिंदु यानी O, जिसके निर्देशांक 0 0 से बिंदु, इसको नाम ले लो P ले लो, चलो P 3 4 की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी क्या होगी? तो देखिए OP बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, जो सीधा फॉर्मूला अभी हमने क्रिएट किया है, बनाया है, उसका यूज करते हैं। इसमें x और y के मान को केवल यूज करना है। तो यहाँ पर x और y किसके थे सूत्र निर्माण में? p के निर्देशांक थे x और y, मूल बिंदु के थे 0 0। तो यहाँ पर अपने फॉर्मूले में मूल बिंदु का 0 0 का कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ पर x और y आ रहा है। x और y किसके होंगे? मूल बिंदु के अतिरिक्त जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक लेंगे अपन x y के रूप में। तो मूल बिंदु के अतिरिक्त जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है? 3 और 4। तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो OP इक्वल 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितने हो जाएंगे? 25, और अंडर रूट 25 यानी 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। इस प्रकार बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से जो दूरी है, या मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की जो दूरी है वो कितनी होगी? 5 होगी। चर्चा करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि आयतीय एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, आयतीय निर्देशांक निकाय में 2 4 -2 3 कुछ बिंदु दे रखे हैं, इनको आपको शो करना है। तो देखिए एग्जाम्पल 1, तो कुछ बिंदु हैं जिनमें पहला बिंदु दे रखा है 2 4, पहला बिंदु है अपना
2 4। दूसरा बिंदु अपने को दे रखा है -2 3। तीसरा बिंदु अपने पास -4 -3। तो अपने पास 3 बिंदु तो हो गए। पहला बिंदु 2 4, दूसरा -2 3, तीसरा -4 -3 और चौथा बिंदु है 5 -2। चौथा बिंदु है 5 -2। इन बिंदुओं को क्या करना है, आयतीय निर्देशांक निकाय में आलेखित करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स बनाते हैं ग्राफ पेपर पे। ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ये बना लिया। अधिकतम इसमें नंबर कितना है, 5 है। तो देखिए यहां पर पैमाना मानते हैं, क्योंकि बिना पैमाने की ये हल नहीं हो सकता। ग्राफ को हल करने के लिए पैमाना मानना आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैमाने की। तो पैमाना होगा वो एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों पे अलग अलग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्स पर। तो एक्स एक्स पर अपन पैमाना ले तो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार यदि अपन वाई एक्स पर पैमाना ले तो वाई एक्स पे भी क्या मानेंगे, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। एक एक इकाई अपन यहां पर हमने मान लिया है। तो यहां पे तो होगा 0, मूल बिंदु होता है, यहां पे तो हो जाएगा 0। फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसी प्रकार 1 2 3 4 और ये 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ये हमने इनको शो कर दिया। तो सबसे पहला जो बिंदु अपने पास है वो है 2 4, यानी भुज का मान 2 है और कोटि का मान 4 है। x का मान 2 है और y का मान 4 है। तो x का मान 2 ये रहा और y का मान 4, प्लस दोनों ही प्लस के हैं। तो दोनों ही प्लस के होंगे तो कौन सी चतुर्थांश में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार अपन चतुर्थांशों को काउंट करते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले चतुर्थांश में अपन चले 2 से ऊपर की ओर और ये 2 से ऊपर की ओर, ये लो ये 4। तो इधर चलेंगे तो इस प्रकार यहाँ पे जो बिंदु है वो आ जाएगा 2 4 और ये आयत की तरह बन गया, क्योंकि अपने को इनको आयतीय निर्देशांक के रूप में शो करना है। दूसरा बिंदु है -2 3, जिसमें भुज तो है नेगेटिव और कोटि है पॉजिटिव, यानी x का मान तो माइनस का और y का मान प्लस का। तो ये कौन सी चतुर्थांश में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश में। तो x का मान है -2, y का प्लस का 3। तो ये आ जाएगा इस प्रकार से यहां और इधर चला जाएगा ये इसकी तरफ। तो ये हो जाएगा -2 3। तीसरा जो बिंदु है -4 -3, तो -4 ये रहा और -3 ये रहा, यानी ये आएगा तृतीय चतुर्थांश में। तो -3 ये रहा और -4 ये रहा। तो इसकी स्थिति इस प्रकार से बनेगी, ये -3 और ये -4 -4 -3 है, -3 -4 नहीं है। -4 x का मान, तो -4 और ये -3। तो यहां पे अपना जो बिंदु है वो आ जाएगा -4 -3। तो इस प्रकार से ये अपना बिंदु आ जाएगा। ये बन गई अपना, ये बन गया आयत। अब अगला जो बिंदु है उसमें है भुज का मान प्लस का है और कोटि का मान माइनस का। तो भुज का मान प्लस का हो और कोटि का मान माइनस का हो तो ऐसी कंडीशन आती है अंतिम और लास्ट चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x का मान है 5 ये रहा और y का मान है -2। तो यहां से चलेंगे और ये नीचे, तो इस प्रकार से ये -2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये -2। इस प्रकार आयत के रूप में ये चारों अपने को निर्देशांक आलेखित हो गए। तो ये था अपना पहला एग्जाम्पल। बात करते हैं अपन सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो अपने को दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल
समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो अपने को एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी एक भुजा दे दी 2a और ये कह दिया उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपने को उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। अपने को दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज और उस समबाहु त्रिभुज में अपने को दिया है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a और अपने को उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये स्थिति देखो कैसे क्लियर होगी। सबसे पहले अपन बनाते हैं एक त्रिभुज। तो ये अपना त्रिभुज है और त्रिभुज में इस त्रिभुज को अपन एडजस्ट करेंगे एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुदिश। एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुदिश एक स्टैंड की तरह इसको एडजस्ट करेंगे। तो अपन इस रेखा को बढ़ाएंगे तो ये रेखा किसको शो करेगी, एक्स एक्स को। इस रेखा को बढ़ाएंगे तो ये रेखा किसको शो करेगी, एक्स एक्स को। और अब एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करती हुई ये अपन दूसरी रेखा लेंगे और ये दूसरी रेखा ये किसको दर्शाएगी, वाई एक्स को। ये किसको शो करेगी, वाई एक्स को। और आपको ये अच्छे से पता है कि ये तो क्या है, प्लस एक्स एक्स है और ये क्या हो गई, माइनस एक्स एक्स। इसी प्रकार ये हो गई प्लस वाई एक्स और ये हो गई माइनस वाई एक्स। और दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु होता है O, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। तो ये हो गया O। तो देखो इसको मान लो अपन A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। तो देखो सबसे अच्छी बात यहां पर ये है कि जो मूल बिंदु था, चलो इसको B मान लो, इसको A मान लो, तो एक ही बात है, नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर अपन मूल बिंदु O ले लिया। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष है B, O और A। तो O के निर्देशांक अपने को प्राप्त हो चुके हैं 0 0। बात करते हैं अपन A की। तो A की बात करें तो A में ध्यान से देखें अपन, तो देखिए ये इधर यहां तक है और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अपने को क्या दी हुई है, 2a दी हुई है। प्रत्येक भुजा इसकी क्या दी है, 2a। तो देखो अगर प्रत्येक भुजा 2a है तो अपन यहां पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। अतः तीनों भुजाएं कौन कौन सी होगी, OA बराबर AB बराबर OB बराबर 2A। अगर यानी ये भी क्या होगी, 2A होगी, ये भुजा भी क्या होगी, 2A होगी और ये भुजा भी क्या होगी, 2A होगी। तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। ऐसा है तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन शीर्ष B से BM लंब OA खींचेंगे। शीर्ष B से BA लंब OA खींचेंगे। तो ये शीर्ष B से हमने ये BM लंब OA यानी BM लंब है और OA भुजा पर इसको ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा करते ही क्या होगा, ऐसा करते ही जो OA भुजा है वो तो इक्वल भाग में बट जाएगी। यानी कहने का मतलब अब अपने पास क्या हो जाएगा, अतः अब अपने पास हो जाएगा OM बराबर MA बराबर 1/2 इंटू OA। यानी OM और MA बराबर होंगे, लेकिन किसके, पूरी OA भुजा है उसके आधे की, क्योंकि M इसका मध्य बिंदु हो गया। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब खींचा जाता है तो वो जो टुवर्ड्स साइड है, सामने की भुजा है, उसको समद्विभाजित करता है, उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो देखिए OM इक्वल MA इक्वल 1/2 इंटू OA का मान है 2A, 2 से 2 कैंसिल, तो OM इक्वल MA इक्वल कितना आ गया, A आ गया। तो यहां पर इसका मान भी A और इसका मान भी A। अब अपन समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि ये हमने लंब खींचा था तो ये इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। तो अब अपन समकोण त्रिभुज लेते हैं OMB।
यहां पे लिखूंगा मैं समकोण त्रिभुज OMB में, समकोण त्रिभुज OMB में क्या होगा, लंब तो हो गया BM, आधार हो गया OM, कर्ण हो गया OB, तो OB स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो OB का मान कितना है 2a, तो 2a स्क्वायर, OB का मान है 2a, तो 2a स्क्वायर, OM का मान है a स्क्वायर, BM का मान अभी निकाला था, सॉरी BM का मान है ही नहीं, BM का मान अज्ञात है। अब देखिए 2a स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, a स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस a स्क्वायर बराबर क्या बचेगा BM स्क्वायर। हल करेंगे इसको 4a स्क्वायर में से, इसके पहले क्वेश्चन क्या नहीं है तो क्या मान ले, 1 मान ले, और इसके पहले संख्या 4 पद है समान, ये भी a स्क्वायर का और ये भी a स्क्वायर का, तो 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर माइनस होगा तो अपने पास बचेगा 3a स्क्वायर बराबर BM स्क्वायर। अब देखिए 3a स्क्वायर बराबर यहां पे लिख दूं मैं BM, इसका स्क्वायर उठाऊंगा तो इसकी क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब इसको हल करें तो 3 इंटू a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू a बराबर चल रहा है अपना BM, इसके अंडर रूट, a का बन जाएगा जोड़ा, तो अंडर रूट 3 तो ऐसे कैसे, और a का जोड़ा बन गया तो a आ जाएगा बाहर बराबर BM, या अब सीधे क्रम में लिख दे BM बराबर अंडर रूट 3a, तो ये अपने पास आ गया BM का मान। अब देखो अपन चर्चा करते हैं इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांकों की। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके शीर्ष निर्देश, सबसे पहले बात करते हैं O की। तो देखो शीर्ष O के निर्देशांक, शीर्ष O के निर्देशांक, तो शीर्ष O के निर्देशांक क्लियर है, मूल बिंदु के रूप में है, इसलिए शीर्ष O के निर्देशांक बराबर O जो शीर्ष है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 0, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ऑरिजिन पॉइंट सिचुएटेड होता है, इसलिए उसके निर्देशांक हो गए 0 0। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं शीर्ष ए की, शीर्ष ए के निर्देशांक, शीर्ष ए के निर्देशांक, और निर्देशांकों के लिए आपको पता है एक्स और वाई के मानों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपन देखें तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स एक्स पर यदि कोई बिंदु स्थित है, एक्स एक्स पर कोई बिंदु स्थित है, ये देखो ये एक्स एक्स है और ये ए बिंदु इसी के ऊपर स्थित है, ऐसे क्वाड्रेंट चतुर्थांश में नहीं है, चतुर्थांश में इस खाली स्पेस में नहीं है, ये रेखा के ऊपर है। अगर किसी रेखा एक्स एक्स रेखा हो चाहे वाई एक्स हो, अगर किसी रेखा पे एग्जिस्ट होती है तो वहां पर एक का मान 0 जाता है। यदि बिंदु एक्स एक्स पे है तो वाई का मान 0 होगा, और यदि बिंदु वाई एक्स पे है तो एक्स का मान 0 हो जाता है। ये आगे चर्चा करेंगे अपन। तो एक्स एक्स का मान यहां पर एक्स एक्स पे स्थित है तो वाई का मान क्या होगा 0, यानी ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए के निर्देशांक ए लिख देंगे, एक्स का मान देखो यहां पर यहां तक, यानी यहां से यहां तक, जैसे ए 1 2 3 4 5 होता तो इसको अपन क्या लेते 5 लेते, लेकिन यहां से यहां तक ये कितना है 2a, एक्स का मान तो कितना हो गया 2a, और y का मान यहां क्या होगा 0। y का मान 0 क्यों हुआ, क्योंकि यदि कोई बिंदु x एक्स पे स्थित होता है तो उसमें y का मान सदैव क्या होता है 0 होता है। बात करते हैं अपन शीर्ष b के निर्देशांक की, शीर्ष b के निर्देशांक, अगर बात करें अपन शीर्ष b के निर्देशांक की तो शीर्ष b के निर्देशांक, शीर्ष b के निर्देशांक की बात करें तो देखिए b और इसके निर्देशांकों की बात करें तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अपन x के मान की। जैसे यहां पर 1 2 3 होता तो x का मान कितना होता 3, तो यहां से यहां तक x का मान कितना है, यहां से यहां तक x का मान है स्मॉल a, इसका आधा हो गया, पूरी ऊर्जा 2a थी, आधा हो गया a, तो यहां से यहां तक हो गया x का मान a। y की बात करें तो y का y x पे मान होगा इसकी सिद्ध में, इसकी सिद्ध में, यानी जितना ये है उतना ही यहां y x पे, तो ये कितना है ये भी हमने निकाला था, कितना है √3a, कितना है √3a। तो इस प्रकार अपने को निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे b के, a के निर्देश 0, o के निर्देशांक प्राप्त हुए 0 0, a क्या है अपने पास 2a 0, और b के निर्देशांक प्राप्त हुए अपने को a √3a।
इस प्रकार से अपन ये निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं, ये था अपना एग्जाम्पल 2, ये था अपना एग्जाम्पल 2। चर्चा करते हैं अपन एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3 की चर्चा करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 3 में अपने को दो बिंदु दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 3 में दो बिंदु दिए हुए हैं और उन दोनों बिंदुओं के मध्य अपने को दूरी फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3 में अपने को दिया हुआ है 2, 3 व 5, 6 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है बिंदुओं 2, 3 व 5, 6 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 2, 3 व 5, 6 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा है, कल बताया था आपको, एक बिंदु को अपन मान लेते हैं ए, दूसरे को मान लेते हैं बी। तो ए बी बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब यहां पर ऐसे मान लो इसको, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहां पर ए बी बराबर x2 का मान कितना होगा 5, x1 का कितना होगा 2, इसका होल स्क्वायर, y2 का मान कितना होगा 6, y1 का कितना होगा 3, इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल 5 में से 2 गए 3, इसका होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया 3, इसका होल स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या होगा, ए बी इक्वल 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 18। ए बी इक्वल 18 के अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग दें तो 9 आएगा, फिर 3 इंटू 3 का बन जाएगा जोड़ा, तो जोड़ा तो आ जाएगा बाहर स्वतंत्र रूप से और 2 रह जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ पर ए और बी के मध्य जो दूरी है वो आ जाएगी 3√2, वो आ जाएगी 3√2। और इसके आगे अपन अगला एग्जांपल देखते हैं। तो चर्चा करते हैं अब एग्जांपल 4 की। एग्जांपल 4, तो एग्जांपल 4 क्या कह रहे हैं, यदि बिंदु x3 और 5, 7 के बीच की दूरी कितनी हो, यदि बिंदु x3 और 5, 7 के बीच की दूरी हो 5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x3, 5, 7, ये कह रहा है यदि बिंदु x3 व 5, 7 के मध्य दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि बिंदु x3 व 5, 7 के मध्य दूरी, तो देखिए इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ए बी क्या है, ए व बी के मध्य दूरी, ये अपने को पहले से दी हुई है कितनी 5, तो ए बी की जगह लिख देंगे 5। अब देखो x2 का मान है 5 माइनस x1 का है x, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, y2 का मान है 7 माइनस y1 का है 3, इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो 5 बराबर, अब देखो इसको अपन हल नहीं कर सकते क्योंकि 5 ज्ञात संख्या है, नॉन वेरिएबल है, लेकिन x क्या है, वेरिएबल नंबर है, ये x घटाया नहीं जा सकता। तो यहां पर अपन यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 5 इंटू b का मान x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए 4, इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट, सॉरी पूरे भी आएगा। अब देखिए 5 बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 पंजे 10 x प्लस x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और ये अंडर रूट। यहां पर आप लिख सकते हो, यूज क्या किया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने
यूज किया, ये अपन लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे लिख लेते हैं अपन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इधर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इधर स्क्वायर करते ही क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो इधर तो इसका अंडर रूट नहीं था, स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर हो गया, और इधर स्क्वायर करते ही अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो यहां पर अपन इसको आगे हल करें तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इक्वल ये 25 माइनस 10x, इसको जोड़ लेते हैं चलो, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, फिर माइनस का 10x, अब प्लस के 25 और प्लस के 16, तो प्लस के 25 और प्लस के 16 हो गए, कितने हो गए 41, कितने हो गए प्लस के 41। अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41, इस 25 को ले लो माइनस 25, बराबर किधर क्या बचेगा 0, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 41 में से 25 आएंगे तो क्या बचेंगे प्लस के 16, या इसको सीधे क्रम में लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। पहले भी इन सब के बराबर 0 था, अभी भी बराबर 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लिखने में। देखिए आगे इसको अपन हल करते हैं, अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण आ गए अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। इसको हल करने के लिए अपन करते हैं फैक्टोरियलिज्म मेथड का हेल्प लेते हैं, गुणनखंड का। गुणनखंड करें तो पहले और अंतिम पद को गुणा करके देखें, तो पहले और अंतिम पद को गुणा करते हैं तो आता है प्लस का 16x स्क्वायर, बीच वाला पद है माइनस का 10x। तो ऐसे बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिनको अपन जोड़े या तो फिर घटाएं, तो माइनस का 10x आए, और उन्हीं दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आए। तो देखिए क्या इसके गुणा होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8x, देखिए बीच वाले पद के दो टुकड़े करो, माइनस के 2x माइनस के 8x, तो माइनस के 2x माइनस के 8x माइनस के 10x हो गए। अगर इनको गुणा करें तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 अंटे 16, x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 16x स्क्वायर, यानी कि सही आ रहा है। और ये तीसरा बीच वाले पद के टुकड़े हो गए, तो तीसरा पद प्लस के 16 ऐसे कैसे। अब यहाँ पर अपन कॉमन लें दो पदों में, x कॉमन आता है तो यहाँ बचेगा x का भाग x स्क्वायर में दिया x माइनस ये x कर जाएगा, क्या बचेगा 2। अब इस गुणनखंड की ये विशेषता है कि पहले दो पदों में कॉमन कुछ भी लिया हो जो ब्रैकेट में बचा है, अगले दोनों पदों में भी कुछ ऐसा ही कॉमन लीजिए कि ब्रैकेट में वही बचे जो शुरुआती दो पदों में कॉमन लेने से बचा है। तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, ये प्लस माइनस में कब होगा जब कॉमन किसका लिया जाए माइनस का। 8 और 16 में कॉमन लेंगे अपन 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचेगा x, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 8 दूनी 16 बराबर 0। अब ये दोनों पद सेम है तो इनको तो लिख लेंगे एक बार, और फिर ये x माइनस 8 जो कॉमन लिया था वो बराबर 0। क्या हो जाएगा, गुणा में है दोनों ब्रैकेट, एक ही पद माना जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 2, ये x बराबर 8। तो नीचे लिख देंगे अपन अतः, नीचे लिख देंगे अतः x का मान 2 व 8 होंगे, अतः x का मान 2 व 8 होंगे। इस प्रकार हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए एग्जांपल 5 की चर्चा करते हैं अपन। तो एग्जांपल 5 कह रहा है कि एक आयत है, एग्जांपल 5 कह रहा है एक आयत है और यह आपको सिद्ध करना है, क्या 4 बिंदु आपको दिए हुए हैं, आपको सिद्ध करना है कि ये बिंदु उस आयत के क्या है शीर्ष हैं। तो देखिए बिंदु दे रखे अपने को -2 -1 -1 1। देखिए सबसे पहले बना लेते हैं अपन एक आयत, सबसे पहले अपन एक आयत बना लेते हैं। तो ये अपनी एक
आयत है और इस आयत को अपन नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसका पहला निर्देशांक अपने को दे रखा है -2 1, दूसरा है -1 1। ध्यान दीजिए किसके जो शीर्षों के निर्देशांक आयत के वो अपने को दिए हुए हैं। तो पहला दिया हुआ है -2 -1, दूसरा दिया हुआ है -1 1, तीसरा दिया हुआ है 5 -2, तीसरा दिया हुआ है 5 -2 और चौथा दिया हुआ है 4 -4 और ये दिया हुआ था अपने पास -2 -1 -1। दोबारा देख लीजिए, पहला निर्देशांक है अपने पास -2 -1, दूसरा निर्देशांक है -1 1, तीसरा निर्देशांक अपने पास 5 -2 और चौथा निर्देशांक अपने पास 4 -4। अपने को ये प्रूव करना है कि ये चारों शीर्ष हैं इस आयत के शीर्ष है। तो देखो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, इसमें इसके दोनों विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। तो ये पहले खींच देते हैं अपन, ये लीजिए। अब देखिए आयत की परिभाषा कैसे ये होंगे। तो सबसे पहले देखो अब निकालते हैं दूरी AB दूरी निकालने का मतलब AB भुजा की लंबाई याद करना है। तो हम AB भुजा की लंबाई याद करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं AB बराबर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो AB बराबर, अब अपन हल करें इसको, तो इसको हल करें तो देखिए AB x2 का मान कितना है -1 माइनस x1 का कितना है -2। ध्यान से देखिएगा x2 का मान है -1, x2 का मान -1, फिर सूत्र में है माइनस और फिर x1 का मान है -2, यानी ये वाला माइनस तो आ गया सूत्र से और ये x1 का मान भी किसका है माइनस का। दो चिन्ह आ गए माइनस के, तो ये आ जाएगा कोष्टक में और यहां लगा देंगे अपन बड़ा कोष्टक होल स्क्वायर। फिर चर्चा करते हैं y2। तो y2 का मान है 1, y2 का मान है 1 और ये आ गया माइनस। फिर y1 की बात करें तो फिर से क्या है -1, ये आ जाएगा ब्रैकेट में और यहां लगा देंगे अपन होल स्क्वायर और ये लग जाएगा अंडर रूट। तो AB बराबर, अब इसको हल करें तो -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये 1 माइनस माइनस प्लस और ये होल स्क्वायर। तो AB इक्वल कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2 और माइनस का 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 रेख 2 का स्क्वायर। तो फाइनली इसको हल करें तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ जाएगा √5। बात करते हैं अपन किसकी, बात करते हैं अपन AB भुजा निकाली। अब बात करते हैं अपन किसकी BC भुजा की, बात करते हैं BC भुजा की। तो BC में देखो BC भुजा निकालें, सूत्र आपके पास एक बार लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो BC निकालें, x2 का मान 5, x2 का मान 5 और x1 का -1, तो ये तो सूत्र का आ गया माइनस का सूत्र का x2 माइनस और फिर x1 का मान भी क्या है माइनस में, तो ये आ जाएगा कोष्टक में, ये बड़ा कोष्टक लग जाएगा होल स्क्वायर। फिर है y2 का मान है -2, y2 का मान है -2 और फिर माइनस ये सूत्र में और y1 का मान क्या है 1 है, प्लस में है तो इसलिए ब्रैकेट में नहीं आया, ये होल स्क्वायर। इसमें से ध्यान देना, जैसे BC लिखा है तो B को पहला बिंदु मानेंगे, C बाद में है तो C को दूसरा बिंदु मानेंगे। अब इसको आगे हल करें तो देखिए 5 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये होल स्क्वायर, ये -2 -1। अगर दोनों ही संख्या माइनस की हो, उनके बीच में कोई ब्रैकेट और इनटू साइन नहीं हो तो वो ऐड होती है, लेकिन चिन्ह किसका आता है माइनस का। तो -2 -1 हो गया -3 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC इक्वल 5 और 1 6 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर 9। तो ये अपने पास इस तरह से कंडीशन आ जाएगी BC बराबर 36 प्लस 9, BC बराबर आ गया 36 प्लस 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भुजा CD की, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भुजा CD की। तो CD बराबर वही D बाद में आ रहा है दूसरा बिंदु, x2 का मान 4 माइनस x1 का 5, तो इसका होल स्क्वायर
प्लस y2 का मान माइनस का सॉरी डी दूसरा बिंदु है, x2 का मान 4, x1 का 5, फिर y2 का मान माइनस का 4, y2 का मान माइनस का 4, फिर फॉर्मूले के अनुसार माइनस, और y1 का मान कितना है माइनस का 2, ये किस में आ जाएगा ब्रैकेट में, तो फिर ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो सी डी बराबर 4 में से 5 नहीं जाते, नहीं जाने की सजा क्या है माइनस, अब 5 में से 4 गया 1, इसका होल स्क्वायर, अब ये -4, ये माइनस माइनस प्लस ये 2, ये इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो सी डी बराबर -1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2 प्लस के 4 माइनस के, तो 2 में से 4 गए तो क्या बचेंगे माइनस के 2, ये इसका होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 2 स्क्वायर करते कितना हो जाएगा 4, ये अंडर रूट। फाइनली ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 5। इस प्रकार हमने भुजा निकाल ली, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली। अब निकालते हैं अपन डी ए। अब अपन निकालते हैं डी ए भुजा। तो देखिए डी ए भुजा निकालें तो यहां देख लीजिए डी ए बराबर, तो डी पहला बिंदु ए, दूसरा x2 का मान -2 माइनस x1 का 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यानी ए दूसरा बिंदु है डी ए, तो -1 माइनस x1 का मान सॉरी y2 का मान हो गया -1 माइनस y1 का -4 है, तो ये आ जाएगा कोष्टक में और ये होल स्क्वायर और ये लग जाएगा अंडर रूट। तो इसको अपन यहां पर हल कर लेते हैं आगे। तो देखिए डीए, तो डीए बराबर ये हो जाएगा -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 और ये माइनस माइनस प्लस 4 इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो डीए बराबर हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस और 6 का स्क्वायर 36, और ये 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, और ये 3 का स्क्वायर। तो डीए बराबर क्या हो जाएगा 36 और 9 36 और ये 3 का स्क्वायर 9। फाइनली इसको हल करें तो कितना आएगा अंडर रूट 45। अब यदि अपन ध्यान से देखें तो आयत की परिभाषा की बात करें तो आयत की परिभाषा होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो आमने सामने की भुजाएं देखें ए बी और सी डी, तो ए बी का मान आया अंडर रूट 5 और सी डी का भी अंडर रूट 5। फिर ये आमने सामने की ए डी और बी सी, तो ए डी का मान आया अपने पास अंडर रूट 45 और बीसी का भी अंडर रूट 45 आया था। तो यहां तक तो यह आयत की अनुपालना करता है, लेकिन विकर्णों की बात और करते हैं। यदि इसके विकर्ण भी बराबर आ जाए तो ये 100% सत्य हो जाएगा, 100% की ये आयत है। यदि ये विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो ये एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है किंतु उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं विकर्णों की। तो विकर्णों में सबसे पहले निकालते हैं अपन एसी विकर्ण निकालते हैं। तो x2 का मान 5 माइनस x1 -2 है, तो अभी अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस का 2 और ये माइनस y1 का मान -1 क्या हो जाएगा +1, ये इसका होल स्क्वायर और ये क्या लग जाएगा अंडर रूट। एसी बराबर 5 और 2 7 का स्क्वायर और ये 1 में से 2 गया माइनस का 1 इसका स्क्वायर। एसी बराबर कितना हो जाएगा 49 और ये -1 का माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1। फाइनली कितना आ जाएगा अंडर रूट 50। कितना आ गया अंडर रूट 50 आ गया। अब देखिए दूसरे विकर्ण की बात करें BD की, तो BD तो D दूसरा बिंदु x2 का मान 4 और x1 का -1, तो क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। फिर y2 का मान माइनस का 4 माइनस y1 का 1 इसका होल स्क्वायर। तो BD इक्वल 4 और 1 5 का
स्क्वायर, ये -4 -1 -5, ये इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो बी डी इक्वल माइनस इंटू ये सॉरी 5 × 5 तो हो गया 25, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 5 25, तो फाइनली कितना आ गया अंडर रूट 50। अब यदि अपन देखें इसको ध्यान से तो आयत के आमने सामने की भुजाओं की बात करें तो ए बी के सामने भुजा कौन सी है? ए बी के सामने भुजा है सी डी। ए बी के सामने भुजा है सी डी और दोनों ही भुजाओं का नाम देखे अपन ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी दोनों का ही मान आया था अपने पास अंडर रूट 5। फिर बात करें अपन दूसरे जोड़े की तो एडी और बीसी, एडी और बीसी की बात करें तो मान आया था दोनों का अंडर रूट 45। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई तथा विकर्णों की बात करें तो एसी विकर्ण अपने पास आया कितना अंडर रूट 50 और बीडी विकर्ण ये भी कितना आया अंडर रूट 50। यानी इन दोनों तथ्यों से आमने सामने की भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, अतः यह सिद्ध होता है कि दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष है, और नीचे लिख देंगे HP हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो इस प्रकार इसको अपन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आयत को इसमें अपने को सिद्ध करना था कि ये एक आयत है निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से। अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला और अंतिम एग्जांपल की अपन चर्चा करते हैं। अंतिम एग्जांपल अपने पास क्या है देखिएगा, वो भी एक सिद्ध करने का प्रश्न ही है। तो उसमें अपने को क्या दिया हुआ है देखो, उसमें अपने को दिया हुआ है यदि बिंदु XY बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से बराबर दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए bx बराबर ay। यदि बिंदु XY क्या हो a प्लस बी, b माइनस ए और a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से। तो देखो ये कह रहा है बिंदु XY, यदि एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अपन 6, यदि बिंदु XY क्या हो, ये बिंदु XY बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस ए, एक बिंदु तो ये हो गया a प्लस बी, b माइनस ए, दूसरा बिंदु है और a माइनस बी, a प्लस बी, दूसरा बिंदु है a माइनस बी, a प्लस बी से बराबर दूरी पर हो, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है क्या bx बराबर ay। तो अपने को क्या सिद्ध करना है bx बराबर ay अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हल करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए ये तो है अपना बिंदु XY और इससे ये बराबर दूरी पर है, तो इस प्रकार से बराबर डिस्टेंस दर्शाएंगे। इसको लिख दिया अपन P, इसको मान ले Q, इसको मान ले R। तो Q को मान लेते हैं अपन a प्लस बी, b माइनस ए और R को मान लेते हैं अपन a माइनस बी और a प्लस बी। यानी P तो हो गया XY, Q हो गया a प्लस बी, b माइनस ए और R हो गया a माइनस बी, a प्लस बी। ये बराबर दूरी को दर्शा दिया। तो यहां पर लिखेंगे अपन अभी समदूरस्थता की स्थिति में, समदूरस्थता की स्थिति में समदूरस्थता की स्थिति में क्या होगा देखिए, समदूरस्थता की स्थिति में, तो समदूरस्थता की स्थिति में क्या होगा
पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। एक तो हो गई है पी क्यू दूरी, एक हो गई है पी आर दूरी। यानी इस बिंदु की जो बिंदु है एक्स वाई, इस बिंदु की इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों से दूरियां क्या है, बराबर है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई के रूप में होती है, एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये पहले से दिया हुआ है। तो इस बिंदु की इस बिंदु से भी वही दूरी है जो कि इस बिंदु से है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन पी क्यू दूरी की। तो पी क्यू दूरी के लिए अपन ऐसा करें, सूत्र लिखें तो यहां पे देख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इसके लिए भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट अपने को लास्ट तक परेशान करेगा, इसलिए यहीं पे इसको दूर कर देते हैं, लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, जिससे कि अंडर रूट हट जाएगा, जिससे कि अंडर रूट हट जाएगा। तो देखिए यहां पर स्टेप करते हैं अपन अगली। तो सबसे पहले अंडर रूट उठ जाएगा तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट रिमूव हो जाएगा वर्ग करते ही। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं पी क्यू। तो क्यू दूसरा बिंदु है, x2, x2 का मान a प्लस बी, x2 का मान a प्लस बी माइनस x1, x1 का मान है x, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर बात करते हैं y2 माइनस y1। तो y2 का मान है b माइनस a माइनस y1 की बात करें तो y1 का मान है y, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब बात करते हैं pr की। तो x2 का मान है a माइनस b माइनस x1 का मान वही x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो a प्लस b माइनस y1 है y, इसका होल स्क्वायर। अब इसको आगे अपन हल कर लेते हैं। तो देखिए आगे इसको अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, ये पूरा एक पद है और ये एक है, ये पूरा एक पद है और ये एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक है और ये एक है। तो सबसे पहले यहां पर अपन जो यूज करेंगे वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a हो गया, ये b, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया पूरा, ये b हो गया, ये पूरा a हो गया, ये b हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अपन इसमें देखें तो a स्क्वायर, a का मान क्या है a प्लस b, a स्क्वायर अकेले a का मान क्या है a प्लस b, तो ये तो हो गया a स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अकेले a का मान डबल टर्म में है, a का मान है a प्लस b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, a का मान क्या है a प्लस b, दो पदों में होने के कारण कोष्टक में, फिर 2a इंटू है b और b का मान है x। ध्यान दीजिए यहां पर माइनस x मत लिख देना, माइनस या फॉर्मूले में यहीं पे आ जाता है, इसलिए दोबारा से माइनस नहीं लिखा जाता है, इसलिए दोबारा से माइनस नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। तो ये हो गया पहला अपना हल प्लस फिर बात करते हैं इसकी। तो a स्क्वायर, a का मान वही b माइनस a है, तो ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान क्या होगा b माइनस a इंटू b का मान y प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। फिर आप बाद में है बराबर के बाद में वापस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab
2 इंटू ए का मान a माइनस बी इंटू बी, बी का मान है x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। इसके बाद में अपने पास लिखा हुआ है प्लस, इसके बाद में है प्लस वापस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे लिख लेते हैं, आगे इसमें स्पेस नहीं है, तो a स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान a प्लस बी इंटू बी का मान y प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे हल करें तो देखिए ध्यान से, ये भी क्या है अपने आप में एक सर्वसमीका है। तो इसको हल करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखो x 20 ब्रैकेट के गुणा में है, 2b इसके गुणा में है, माइनस 20 के गुणा में, तो एक साथ इसको करते हैं तो माइनस 2 और x को ऐसे करते हैं तो माइनस के 2ax, माइनस के 2ax। फिर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2bx माइनस का 2bx। फिर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए फिर अपने पास आ रहा है वापस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको अलग से खोल लेते हैं, a स्क्वायर यानी कि a का मान है b और b का मान है a, उल्टा है a का b है और b का a है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी का मान a प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर। फिर देखिए आगे माइनस 2 और y अब की बार, तो माइनस 2 b से गुणा करेंगे माइनस 2b y, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 2y किससे होगा a से, तो प्लस 2ay प्लस 2ay हो गया। फिर आ रहा है प्लस का y स्क्वायर बराबर, अब देखें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे तो माइनस 2 और x है, a से गुना होगा तो माइनस का 2ax माइनस का 2ax, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2bx प्लस का 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यह आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब गुणा करें तो माइनस 2y होगा a से, तो माइनस का 2ay माइनस का 2ay, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2by माइनस का 2by, और फिर फाइनली लास्ट में क्या है y स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे इसको हल करेंगे, तो देखिए आगे कैसे हल होगा ये, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर की इधर देखो, आप एक चीज समझने का प्रयास करना कि जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कट जाते हैं यदि बराबर के दोनों साइड सेम संख्या हो और सेम चिन्ह की हो, बराबर चिन्ह की हो, तो वह कैंसिल हो जाती हैं। उसका रीजन ये है कि एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी स्टेप्स लंबी होने की वजह से मैं उधर ले जाके सेम चिन्ह के होने चाहिए, असमान चिन्ह के नहीं कटेंगे। देखो 2 और माइनस 2 कटते हैं, लेकिन असमान चिन्ह के कटते हैं बराबर के एक ही पक्ष में, और समान चिन्ह के कटते हैं बराबर के दोनों पक्षों में। यानी यदि 2 माइनस 2 बराबर ऐसे है तो बराबर के एक ही साइड है तब तो ये कटेंगी, लेकिन अगर दोनों साइड 2 बराबर है तो भी ये कट सकते हैं। यानी दोनों और क्या हो बराबर के, दोनों और सेम संख्या हो, समान चिन्ह की हो, तो वो कैंसिल हो जाती है। कारण क्योंकि उनमें से एक संख्या को एक पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो एक का चिन्ह बदलेगा, एक वो क्यों रहेगी, तो वही कंडीशन आ जाएगी प्लस माइनस वाली, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस का, ये a स्क्वायर प्लस का कैंसिल। फिर देखिए आगे, फिर आगे क्या होगा, माइनस का 2ab है तो बराबर की उधर देखो माइनस का 2ab है क्या, नहीं है, तो इसको थोड़ा ये रहा माइनस का 2ab, ये हल किया हुआ नहीं कोई बात नहीं, तो ये बराबर की इधर है माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा, इसको हल करोगे आप -2 और ab को गुणा करोगे तो ये माइनस का 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में अपन चर्चा करें आगे प्लस का बी स्क्वायर, तो इधर प्लस का ये रहा प्लस का बी स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल। फिर देखिए अपन
बराबर के इधर माइनस का 2ax, ये माइनस का 2ax और ये माइनस का 2ax, ये भी कैंसिल। बात करें अपन माइनस के 2bx की, तो माइनस का 2bx इसमें नहीं है, 2bx है लेकिन किसका है, प्लस का है, तो ये नहीं कर सकता क्योंकि बराबर के इधर की बात करें, ये बराबर के इधर दोनों सेम चिन्ह क्यों चाहिए, अलग अलग चिन्ह के हैं तो कैंसिल नहीं होगा। फिर बात करें अपन 2ab की, तो 2ab बराबर के इधर 2ab एक बार ही था, कैंसिल हो गया, हाँ एक बार और है, ये रहा, ये प्लस का बराबर के इधर चल, ये स्टेप जो नीचे आ रही है ये बराबर की दूसरी साइड RHS का ही भाग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2ab और ये प्लस का 2ab, ये भी कैंसिल। अब देखो बात करते हैं इधर बराबर के इधर ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी कैंसिल। अब बात करें अपन वाई स्क्वायर की, तो देखो बराबर के इधर ये वाई स्क्वायर और बराबर के इधर भी ये वाई स्क्वायर, तो बराबर के इधर देखो माइनस का 2by और ये बराबर के इधर माइनस का 2by। तो अब फाइनली देखो अपने पास बी स्क्वायर और देख लेते हैं, तो बराबर के इधर ये बी स्क्वायर प्लस का, बराबर के इधर ये बी स्क्वायर प्लस का। तो अब अपने पास यहाँ पर फाइनली क्या बचा, इधर देखे तो ये सब कुछ कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ माइनस का 2bx, एक तो ये बचा है, और आगे देखे अपन तो ये लगभग कैंसिल हो गए हैं, प्लस का 2ay बचा है, प्लस का 2ay बचा है, ये प्लस का 2ay कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर एक चीज और बच रही है, प्लस का a स्क्वायर, तो बराबर की इधर देखो प्लस का a स्क्वायर, ये रहा प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 2ay और माइनस का 2bx बराबर के इधर यानी LHS में तो ये बचा है, RHS की स्थिति देखें तो RHS में ये कैंसिल, या ये प्लस का 2bx और आगे स्टेप देखें तो माइनस का 2ay और बाकी सब कैंसिल। तो अब एक काम करते हैं अपन, देखिए माइनस का ऐसा करते हैं 2ay, चलो 2ay और ये माइनस का 2ay इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस का 2ay बराबर यहाँ क्या है 2bx बचा, भाई प्लस का 2ay था, ये माइनस का 2ay इधर लाए तो प्लस का 2ay, तो बराबर की इधर क्या बचा प्लस का 2bx। अब ये माइनस का 2bx है, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का 2bx। अब फाइनली यहाँ पर क्या होगा 2ay और 2ay, ये क्या हो जाएगा 4ay बराबर ये 2bx क्या हो जाएगा 4bx। अब अपने एक काम करते हैं, ये देखिए ay बराबर 4bx और ये जो 4 है गुणा में उधर लेके जाएंगे तो भाग में, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो अपने पास अब जो फाइनली स्टेप है वो फाइनल स्टेप अपने पास क्या आ रही है उसको ध्यान से देखिएगा। फाइनल स्टेप अपने पास आ रही है ay बराबर bx, या बराबर का चिन्ह बीच में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं bx बराबर ay, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं bx बराबर ay। तो आप ध्यान दीजिए यही अपने को सिद्ध करना था, तो यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, या शॉर्ट में लिख देंगे HP, तो ये अपना सिद्ध हुआ। तो ये अपने एक्सरसाइज 9.1 से पहले कुल टोटल 6 एग्जाम्पल थे जो कि हमने किए हैं। इसके आगे स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 9.1 जो कि अपन अगली कक्षा में करेंगे। हाँ, क्लास वीडियो देख करके राइट साइड में जो सब्सक्राइब लाल का बटन है उसको आपको प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने बड़े भाई बहनों के लिए रीट एग्जाम जो कि शिक्षक तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा होती है उसको भी मैं अपने ही इसी NK मैथ पॉइंट चैनल पे चालू कर रखे हैं, तो वहां भी आप जाके अपने बड़े भाई बहनों को भी बता सकते हैं। सबको बताइए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो बात समझ नहीं है उसके बारे में बताइए। और अब अपनी जो 9.1 एक्सरसाइज वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.